सनी जैन जी, सनी जैन जी का रिक्वेस्ट करता हूँ सेक्रेटरी जैन सभा दीपक गुप्ता जी। यह जो पुस्तक है यह एक इतिहास का जो मिसिंग लिंक है, लगभग 700-800 वर्ष के कालखंड का, जिस इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने पूरी तरह से पोंछ डाला है, उसको पूरा करती है। उस गैप को पूरा करने का केवल एक राजस्थान के परिदृश्य में पूरे भारतवर्ष में जो इस्लामी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए उनका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ। काकातिया आंध्र में थे, गौड़ा कर्नाटक में थे, नंदवंश उड़ीसा में था, आसाम के अहोम थे, गुजरात के सोलंकी थे। लेकिन मेवाड़ जो राजस्थान के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का जो इलाका है, वो शीर्षस्थ है इसमें कि 1 सहस्त्र वर्षों तक इस्लामी आक्रांताओं से निरंतर ये एक पर राज परिवार युद्ध लेता है, और न सिर्फ युद्ध करता है बल्कि सारे युद्ध जीतता है। और वो सब प्रमाण कम से कम 5 या 6 अलग अलग पुस्तकों के साथ मैंने काउंटर करके उसको जो प्रमाण के साथ वो फिजिकल एविडेंस जो साक्ष्य हैं उनके साथ हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इस देश के वामपंथी आत्माविहीन इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को जो झूठ बताया है वो सत्य बताने का अब समय आ गया है। उदाहरण जिसके लिए जो सबसे प्रकट उदाहरण मेरी बुद्धि में आता है, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर ने 40,000 निरपराध हिंदुओं की एक दिन में हत्या की। उसको हमारे स्कूलों में अकबर द ग्रेट करके पढ़ाया जाता है। ये पुस्तक अपने मंतव्य उस दिन सिद्ध होगी जिस दिन हम करिकुलम में, स्कूलों के करिकुलम में अकबर द ग्रेट की जगह अकबर द डिबॉच, अकबर हत्यारा था, ये बात हम सार्वजनिक रूप से कह सकें। ऐसे बहुत से झूठ, जैसे कि हिंदुओं की 1000 साल गुलाम रहे। जब मेवाड़ पर एक दिन के लिए भी इस्लामी शासन नहीं हुआ तो ये कैसे तर्कयुक्त है कि हम 1000 साल गुलाम रहे? तो उस सारे सत्यों को उजागर करती है ये पुस्तक, पूरी रिसर्च, पूरा शोध और पूरे प्रयास के साथ। और इसमें 2 मूल आधार हैं। एक सिसोदिया वंश का जो महिमाशाली 1 सहस्त्र वर्षों का संघर्ष था वह, और जो इतिहास में हमसे झूठ बोले गए हैं उनका प्रगटीकरण। उस पर अलग से पूरा का पूरा एक सेक्शन है जिसमें कि 1000 वर्षों का जो दास्ता का मैंने आपको झूठ बताया, या जो जातियों के अंदर हमारे को व्यर्थ का एक विखंडन दिखाते हैं। जब पूरे 1 सहस्त्र वर्षों तक मेवाड़ की मुख्य सेना के लड़ने वाले भील थे, जब महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति भामा शाह ओसवाल जैन थे, उनके घुड़साल के नेतृत्व करने वाले पूना जोशी ब्राह्मण थे, तो 36 कौमें प्रताप के सानिध्य में, प्रताप के नेतृत्व। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू पूरे अब देश में एक विख्यात नाम है। उन्होंने महाराणा नाम से नवीन अपनी ये पुस्तक लिखी है जिसे पूरे देश में बहुत प्रेम से पढ़ा जा रहा है। एक ऑल्टरनेट इतिहास, वो इतिहास जो हमारे करिकुलम को ट्रांसेंड करके, जो हमें गलत इन्फॉर्मेशन, गलत धारणाएं बना के पढ़ाया गया, उसका एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स है। इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय की कैटेगरी में डॉक्टर उमेंद्र रत्नू बहुत अग्रणी श्रेणी में बहुत आगे हैं। मैं निवेदन करूंगा पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति से कि वो इस किताब को अमेज़ॉन से ऑनलाइन अवेलेबल है, ये ऑर्डर करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ऑल्टरनेट हिस्ट्री, इतिहास अपने बारे में पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग ये समझते हैं कि इस इतिहास में ही सबवर्जन कॉज करके हमें मानसिक तौर पे गुलाम रखा गया। उस गुलामी को भी ट्रांसेंड करने के लिए, उससे निपटारा पाने के लिए, लिबरेट होने के लिए इस तरीके के प्रयासों के बारे में जानना और ऐसा प्रयास जो व्यक्ति कर रहे हैं उनके समर्थन में खड़े होना बहुत आवश्यक है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जयपुर राजस्थान से चल के ये जम्मू की पावन धरती पे आए हैं और जम्मू के लोगों के साथ बिल्कुल एड्रेस डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि महाराणास किताब है, ये ज़रूर पढ़ें। इतिहास के नए नए किस तरीके से हिंदू रेजिस्टेंस रही है इस्लामिक इन्वेजन्स के अगेंस्ट, और किस तरीके से विक्ट्रीज़ का इतिहास है, जीत का इतिहास है, वो सब चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। और प्राइड अगर अंदर अपने जब उपजेगी तो मुझे लगता है कि भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।